पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में समाजवादी पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। स्टेज पर ही भिड़ गए सपा विधायक और जिला अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष फजल महमूद विधायक हसन रूमी से बोले कि तमीज से बात करो। सबसे बड़ी बात यह लड़ाई समर्थकों में धक्का मुक्की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में हुई है। नोकझोंक के बाद सम्मेलन छोड़कर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके से निकल गए। तस्वीरें कानपुर से नजर आ रही, जहां पर समाजवादी पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और स्टेज पर ही सपा विधायक और जिला अध्यक्ष में नोकझोंक हो गई। यह नोकझोंक दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में हुई है। नोकझोंक के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी सम्मेलन को छोड़कर निकल गए। हम सबके शुक्रगुजार हैं। आज आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भजन भाई, अमिताभ भाई और रूमी भाई सर, हमें मालूम है ये लोग मेरा साथ देंगे और है ये लोग मेरे साथ। तो अपनापन बहुत है, इसी के मंच पे प्यार दिखाई दे रहे हैं लोगों का। आप लोग इस चीज को नजरअंदाज करिए, जहाँ बहुत प्यार होता है वहीं छोटी छोटी नोकझोंक हो जाती है। तो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ये मेरा परिवार है, समाजवादी परिवार है। एक विधायक की कमी को पूरा शहर में, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गया था उसी तरीके से मेरा साथ देंगे। मेरा परिवार है मेरा जो मेरे साथ है, और जिस तरीके से मरहूम मेरे ससुर जी का साथ दिया था, मेरे शौहर का साथ दिया था, उनकी सलामत करके, वैसे ही मुझे उम्मीद है कि पूरी सीतापुर की जनता, कानपुर शहर की जनता, समाजवादी प्रदेश की पूरी जनता, पूरा समाजवादी परिवार के संग प्रदेश से है। मुझे उम्मीद है मेरी जंग में, मेरी लड़ाई में मेरा साथ देगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इसीलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं बहुत मजबूत इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, और अब कमजोर इसलिए हूँ क्योंकि विधायक जी मेरे साथ नहीं है। बस यही वजह है, पर इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम लोग बहुत मजबूती से जीतेंगे, और जब विधायक जी बाहर आएंगे तो उनकी सीट घर में ही रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और हम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। पार्टी ने आज औपचारिक रूप से शीशामऊ विधानसभा के उपचुनाव की शुरुआत कर दी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, हमारे सांसद जितेंद्र दोरे जी, प्रभारी है राजेंद्र प्रसाद जी और प्रेम प्रकाश वर्मा जी, सब लोग आज आए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। औपचारिक रूप से चुनाव के अभियान की शुरुआत आज कर दी गई है। मंच पर अभी विवाद की स्थिति आगे, क्या ऐसा मामला था, क्या दिक्कतें थी? विवाद नहीं था, तो आपस में बातचीत है। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है और मजबूती से इरफान सोलंकी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। विधायक जैसे कि कहा गया कि चुनाव आप लोग 2 विधानसभा हार रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जीते, ऐसा क्या हुआ था क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही राजनीति होती है। उन्हीं की टिकट पर, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के वोट पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इसी बात का जनता हम लोग भरोसा करती है। तो ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति कर सकता है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं। हमें लगता है वो गलत शब्द निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना में निकल जाता है, तो गलत शब्द निकल गया होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव, कहीं ना कहीं कहाँ फोटो कहाँ लगानी थी, कहाँ लगानी, लेकिन प्रत्याशी, देखिए हम लोग प्रत्याशी के साथ हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। किसने बैनर बनवाया, किसने फोटो लगवाई नहीं लगवाई, इसके पता नहीं। ये हम लोग मजबूती के साथ में, मैं लगातार 2 साल से, जब से इरफान सोलंकी जेल में है, उनके क्षेत्र की देखभाल करने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से एकजुट खड़े रहेंगे, चाहे कोई फोटो लगे चाहे कोई फोटो ना लगे, ये कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों को। विवाद की स्थिति, क्या मुद्दा था, क्या मामला है? देखिए, वैचारिक मतभेद है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष से कुछ जबान फिसली, उनकी कुछ बात निकली, तो उस पर किसी हमने लोग ने आपत्ति की, विधायकों ने आपत्ति की कि भाई ये सार्वजनिक मंच है, इस तरह की बात ना करो। तो उनके तरफ के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े तो बीच बचाव हो गया, कोई ऐसी बात आगे बढ़ी नहीं। सर, ये पहली पीढ़ी की बैठक हुई है, इसमें क्या लगता है एक बैनर लगा हो, उसमें 2 विधायकों की फोटो नहीं है, क्या है? भाई देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपना पार्टी के संगठन का ये अपना सिस्टम है कि वो किसकी फ़ोटो लगाएं किसकी नहीं लगाएं, इस पर मैं क्या कहूँ।
सरकार की ओर से एक विधायक का जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक सरकार की षड्यंत्र के तहत एक विधायक अंदर है, 2 विधायक जो बाहर वो फोटो तो गायब है, लगता नहीं सर गलत है ये। देखिए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस तरह की बात आप उठा रहे हैं, ये मीडिया का चश्मा अलग होता है और हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि हमारी पार्टी एकजुट है और शीशमऊ में हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। अब उन्होंने फोटो लगाया नहीं लगाया, अगर मंच से कोई बात ऐसी कह दी कि सब हार जाएंगे अगर नहीं आएंगे आप, ये तो सब उनका अपना तरीका है और इस तरीके पर हम लोग ने आपत्ति की, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं रोका, हमारे विधायक जी ने खुद ही कहा कि अब मैं अपनी बात आगे करूंगा, उन्होंने नहीं रोका। जिला अध्यक्ष इससे पहले भी कई विवाद हुए हैं, इसको लेके जो है अब चुनाव है तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी प्रभाव पड़ सकता है। यही तो बात थी, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि इस तरह की बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। भाई उनके पति का फोन आ गया था, उनका फोन ऐसे समय आ गया जब वो बैठी चुनाव की बैठक कर रही थी तो भावुक हो गई वो। बीच आप लोग के बोलचाल में अध्यक्ष जी, विधायक जी से क्या विधायक हो गया? विधायक जी से कोई हट तो कोई क्या है? विधायक जी से हट टूट क्यों? देखिए, एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विधानसभा में पहुंच जाते हैं, चुनाव में रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, हर आदमी चुनाव जीत जाता है। ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वही बात है, मैंने यही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सर्वोपरि होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता इतना चाहती है, आज पहचान हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पहचान है, हमारी पहचान है हमारी समाजवादी पार्टी, और हम समाजवादी पार्टी का नाम भी ना लें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीतते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में हम 38 सीट जीते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट मिला, हमारे तुम्हारे नाम पे थोड़ी मिला है। तो इसलिए बात हो सकता है उनको समझ में ना आई हो, अभी मैं बात भी करूँगा कि मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वो जहाँ जाते हो, ये बात सही भी है, हमारे नेता हैं। पूरी तरह से रणनीति हमारे प्रभारी जी हैं श्री राजेंद्र प्रसाद विधायक जी, पूरी तरह से कार्य को सेक्टर और जोन स्तर पर बांट दिया गया है और बांट करके और वहां पर जनपद कानपुर के और भी सम्मानित नेताओं को लगा करके वार्ड को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। जो जीत हमारे पिछले दिनों में हुई है उससे कहीं बढ़ करके अब की बार शीशमऊ विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। मंच से इरफान सोलंकी को जिताने की बात चल रही थी, उसी बीच में नोकझोंक हो गई विधायकों से, क्या मामला था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, राजनीतिक विचारों का पहले हमको आपको इतिहास समझ लेना चाहिए। अगर इस देश में वैचारिक क्रांति हुई है, वैचारिक बहस हुई है तो समाजवादियों की हुई है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी ही सरकार को चलते हुए गिरा दिया था क्योंकि किसानों के ऊपर जुर्म हुआ था। आज हमारे विधायक इरफान सोलंकी के साथ जुर्म हुआ है और इरफान सोलंकी को इमदाद दिलाने के लिए, इस जुर्मी सरकार को हटाने के लिए हमारे नेताओं में एक वैचारिक बहस चल रही है कि किस प्रकार से हम ऐसी आताई सरकार को इस प्रदेश से हटाएं। बस हो गया, अब अगले नेक्स्ट टाइम में